अभी एक वो मंत्र मैंने निकाला, मेरे को पूरा याद नहीं है, वो कर्पूर करतारम क्या है, पूरा मुझे याद नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये मुझे याद हो जाएगा कल तक। गाना गाते और गाना गाने को फख्र समझते हैं कि हमारे अंदर कला है, वो गाना गाई ना, वो एक कभी ये सब हमारे हिंदू भाइयों की एक पवित्र त्योहार उनके अकीदे के हिसाब से जो माना जाता है, वो जो देवघर पहुंचते हैं, झारखंड में पानी गंगा जल लेकर आते हैं, उसी के शान में उन्हीं के लिए एक गाना अभी एक मेरठ की किसी लेडी ने, किसी बहन ने पढ़ा, हर हर शंभू, वो हर हर शंभू वाला, अरे आप लोग बहुत जानते हो, बहुत ज्यादा इसमें वावेला हुआ। और ये कहा गया उनके तरफ से, मीडिया वालों के तरफ से, कि अब कोई बेटी आगे बढ़ना चाहती है तो इस बेटी को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा, इसके टैलेंट को क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है। एक बात सुन लीजिए, इस्लाम में भजन क्या, गाना क्या, इसकी क्या अहमियत है। अल्लाह के कुरान को पढ़िए, भजन पढ़ना, गाना सिर्फ ये नहीं बल्कि गाना सुनना सुनाना, म्यूजिक के साथ पढ़ना पढ़ाना इस्लाम में जायज नहीं। और हम मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला की शरीयत, कुरान और शरीयत पर ईमान और आस्था रखते, और हमारा अकीदा है, कुरान का फरमान है, अगर कोई मुसलमान इस दुनिया में व मिनन नासि मन यश्तरी लावल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह बगैर इल्म व यत्तखिदहा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। तुम में से अगर कोई इंसान खरीदता है लहवो लईब यानी बेकार की चीज को, खिलौनों को खरीदता है, कोई मोबाइल खरीद कर गाना सुनता है, कोई एफएम खरीद कर गाना सुनता है, कोई जनाब एफएम लगा देता अपनी गाड़ियों में गाना सुनने के लिए, वो मिनन नास मन यश्तरी लावल हदीस में आता, या कोई सिंगर है गाना गाती है, गाना रिकॉर्ड करती है और फिर वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते अपने यूट्यूब चैनल पर, वो सब के सब इसमें शामिल। इस्लाम में गाना बजाना, गाना सुनना, गाना बनाना, भजन पढ़ना, भजन गाना म्यूजिक के साथ सिर्फ वो उस बेटी के लिए नहीं, इस्लाम में कोई भी गाए, बेटी गाए कि बेटा गाए, बेटा पढ़े या बेटा पढ़वाए किसी से भी, इस्लाम में ये जायज नहीं है, इसकी परमिशन नहीं। रही बात ये हमें उस बेटी से हमदर्दी, अगर उसके साथ जिंदगी में उसके शौहर ने गद्दारी की या उसके शौहर ने वफा नहीं किया तो हम कहेंगे कौम के दानिश्वर लोगों को कि उनके मामले को हल कीजिए, उनके मामले के साथ, उनकी जिंदगी के साथ आप लोग खड़े होइए। कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी कसूर है, उनको इंसाफ नहीं मिला तो वो गलत रास्ते पर जाकर खड़ी हुई यूट्यूब चैनल बनाकर उन्होंने कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम और हर हर शंभू और देव शिव जी के ताल्लुक से उन्होंने इस तरह के भजन गाकर वो कावड़ियों के लिए उन्होंने समर्पित किया। बड़ा वावेला मचा कि जनाब हुनर को क्यों रोका जाता। वो बच्ची भी बोलती है कि कला का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कला पढ़ने वालों का धर्म होता है। मोहतरमा हमारी बहन, आपको पता होना चाहिए, आपको इसलिए टारगेट नहीं किया जा रहा है कि आपने ये पढ़ा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, आखिर में पूरा पढ़ा है उन्होंने, इसकी वजह से आप टारगेटेड नहीं है। आप टारगेटेड हैं, आपकी आवाज पर्दा थी, आपने अपनी आवाज बाहर लाई और फिर बाहर लाए आपने गाने की शक्ल दी, म्यूजिक के साथ आपकी आवाज को मिक्स किया, आपने यूट्यूब में डाला, जबकि औरत की आवाज पर्दा होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वसीयत ताकीदन अपने अहलिया के बारे में कही गई, उनकी बीवियों को कही गई कि आप किसी गैर महरम के सामने अपनी आवाज को बुलंद मत कीजिए, अपनी बातों में लचक पैदा मत कीजिए। आप तो मोहतरमा आप कुछ भी करें, आप आजाद, यू आर अ फ्रीडम,
यू आर फ्री, यू हैव एंड सम, कुछ है भारत के संविधान के एतबार से आप आजाद हैं, आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। लेकिन इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो आपको ये मंत्र, ये भजन नहीं, बल्कि आपकी आवाज में आप नात भी पढ़कर यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शरीयत कहती। समाज की कोई भी बेटी हो, गाना सुनना सुनाना बिल्कुल जायज नहीं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई जवान लड़का ईयरफोन लगाकर गाना सुनता, ईयरफोन लगाकर गाना सुनता, या गाना है लगा दिया है जनाब, बॉक्स लगा दिया है, गाना बज रहा है, डूम धमाके चल रहे हैं, तो कल कयामत में अल्लाह के नबी का फरमान है कि शीशा जो ग्लास है उसको पिघला कर उसके कान में डाला जाएगा, इधर से और इधर से कान में डाला जाएगा, गरम कर एकदम बिल्कुल लाल करके उसके कान में ये चीजें डाली जाएंगी। उस वक्त क्या करेंगे? जवाब दो, तुमने पढ़ा है, क्या मतलब है इसका? कर्पूर गौरम मतलब जानते हो मोहतरमा? या वो तुम्हारे साथ जो ब्रदर राहुल भाई पूछो कि इस भजन का मतलब क्या है? कर्पूर गौरम कर्ता वरुण कर्ता, कर्पूर गौरम करुणावतारम। आज ही मैंने इसके ऊपर तहकीक की देखा है, मुझे पूरा याद नहीं हुआ है, संस्कृत में है ये कर्पूर गौरम करुणावतारम, देख लीजिए। उन्होंने पढ़ा मतलब क्या? कर्पूर गौरम, ये शिव जी हिंदू भाइयों के तीन बड़े खुदा, शिव और ब्रह्मा और विष्णु। तो शिव जी के लिए, तो शिव जी के लिए कर्पूर गौरम, गौरम मतलब गोरा, कर्पूर मतलब कपूर, कपूर होता है जो बच्चों को खिलाते हैं जो सफेद होता है, कर्पूर गौरम कपूर के तरह सफेद, करुणावतारम करुणा दया रहमो करम, करुणावतारम करुणावतारम करुणा अवतारम है, करुणा दया और रहम के अवतार कौन? शिव जी के लिए, भोले शंकर के लिए बोला गया। करुणावतारम संसार सारम, इस संसार के जो, इस पूरे संसार के, पूरी दुनिया के जो मूल हैं, मृत्यु लोक के जो देव हैं, संसार सारम, आगे कहा गया भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र उस सांप को कहा गया जो उनके गले में, वो गोल गोल जो गले में सांप है, उस सांप को भुजगेंद्र बोला जाता। भुजगेंद्र वो नाग है, महादेव नाग, सर्प जाप भी बोला जाता है पुराणों की लैंग्वेज में। तो उस सांप को जो गले में है शिव जी के, भुजगेंद्र हारम, हार बनाया हुआ है जिनके गले में भुजगेंद्र का यानी सांप का, ये वो सांप है। कहा जाता है पुराणों के एतबार से उनके फन में ये पूरी सृष्टि बसी हुई है, ये पूरी दुनिया बसी हुई। आखिर में, इस मंत्र के आखिर में कहा गया नमो नमः, शिव जी और पार्वती को दिल से हम नमन करते हैं। ये जुमला अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया गलत है। इस्लाम में नमन नहीं, इस्लाम में सजदा नहीं, इस्लाम में इबादत गैरुल्लाह की नहीं, इस्लाम में झुकना किसी के लिए जायज नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए झुक सकते। मोहतरमा हमारी बहन, आप इसका मंत्र, इस मंत्र का ये मतलब आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप देखिएगा इसका पूरा मतलब यही है। आप आखिर में पढ़िएगा तो अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आप तौबा करोगे। बल्कि पूरी दुनिया के उन बेटियों से जो सिंगर बनना चाहती, उन नौजवानों से जो गाना गाकर अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते, इस्लाम का फाइनल डिसीजन सिर्फ फरजाना, ये फरमानी नाज के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम में गाना सुनना, सुनाना, बजाना, देखना, बनाना और इसको अपलोड करना। व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस, लहवल हदीस में आता है लियुज़िल्लन सबीलिल्लाह, गाने से आप अल्लाह के रास्ते से दूसरों को भटकाएंगे। जब कोई जवान गाना सुनेगा तो अजान की आवाज आएगी तो वह नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। अजान की आवाज कानों में पहुंचती है तो दोबारा रिपीट होनी चाहिए अजान के कलिमात, लेकिन जब कानों में लीड हो गई, जब कानों में अजान
जब गाने की आवाज आएगी तो फिर वो आदमी अजान की आवाज को दोबारा कैसे रिपीट करेगा? तुलियुजिल्लान सबीलिल्लाह हो जाता है। गाने सुनते 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 नमाज का वक्त निकल जाएगा, अच्छे काम का वक्त निकल जाएगा। बगैर इल्म व तखिदहा हुज़वा, बिना किसी तालीम के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप मजाक बना लेते हैं। याद रखो, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। ऐसे गाना बनाने वाले मर्द के लिए, औरत के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, इनके लिए दर्दनाक अजाब है कल क़यामत में। आज तो आपको बड़े सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, आज तो आपको एबीपी वाला मिल जाएगा, आज तक वाला मिल जाएगा, सपोर्ट करने वाला कि बेटी की हुनर को आगे आने देना चाहिए। लेकिन कल क़यामत में जब अल्लाह पूछेगा कि हमने बैंड लगाया था तो तुमने क्यों गाना गाया था? रोजी रोटी की जरूरत थी, अल्लाह से पूछते। मंत्रु श्लोक भजन पढ़कर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, क्या साबित करना चाहते थे आप? क्या पैगाम देना चाहते थे? मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, उस बहन तक पहुंचे तो मैं ये कहूंगा कि आप गौर कीजिए अपनी शरीयत पर। आपको अल्लाह ने आवाज दी है, अच्छी आवाज दी, लेकिन उसके साथ साथ आप औरत है, आपकी आवाज पर्दे के लायक।